Hello everyone, welcome to mbhds.com. So in this video, we are going to talk about how to crack your NEET PG or AIMS PG exam in your single attempt. Okay, so this video is for all the students who are preparing for NEET PG or AIMS PG, whether he is in first half or he is a intern or post intern. So this is for all of you. Okay. So in this video, I'm going to tell you how to crack your AIMS PG or NEET PG in first attempt. So you should know firstly about the subjects and how to approach. ठीक, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमी की बात करते हैं. एनाटॉमी में आते हैं क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 17 इन एनाटॉमी. Physio, same number of questions, that is 17, and in biochemistry we have 18 questions. Now coming to second prof subjects pharma, patho, micro and forensic medicine. तो सबसे पहले पैथोलॉजी की बात करते हैं. पैथोलॉजी में हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, इसके बाद जो फार्मा है, फार्मा में भी हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं. माइक्रो में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड 10 क्वेश्चंस इन फॉरेंसिक मेडिसिन. इसके बाद ऑफ्थो, ईएनटी एंड पीएसएम जो हमारे मिड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ऑफ्थो में हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 10, ईएनटी में 10 एंड 25 इन पीएसएम. ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनल 8 सब्जेक्ट्स विद देयर शॉर्ट सब्जेक्ट्स. सो वी हैव हियर मेडिसिन, डर्मा, साइकेट्री. अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल मिला के 45 क्वेश्चंस आते हैं तीनों में. Peds, number of questions are 10, Obs-Gynae 25, and rest of the subjects are surgery, ortho, radio and anesthesia. तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं 45. तो ये टोटल क्वेश्चंस हो गए 300. सबसे पहले एक बार और देखते हैं. So the number of questions in anatomy are 17, physio 17, biochemistry 18, pharma 20, patho 20, micro 20, forensic medicine 10, ophtho 10, ENT 10, PSM 25. This medicine, derma, psychiatry along with the short subjects 45, peds 10, OBG 25. Then rest of the subjects with surgery are 45. So the number of total questions are 300. Okay. सो हाउ टू अप्रोच, कैसे हम अप्रोच करें कि हम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाए टेस्ट को. ठीक है, तो मैं सबको अलग अलग करके बताऊंगा. अबाउट पोस्ट इंटर्न्स, ओके, इंटर्न्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड मिड प्रॉफ स्टूडेंट्स, देन सेकंड प्रॉफ एंड फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट प्रॉफ का मैं एंड में बताऊं क्योंकि इसमें बच्चे एंड में देखेंगे, ज़्यादा लोग आप पोस्ट इंटर्न्स और इंटर्न्स होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटर्न्स की. ठीक है, तो सबसे पहले इंटर्न्स की बात करते हैं. इंटर्न्स को कैसे पढ़ना चाहिए? तो इंटर्न्स को पढ़ना चाहिए सबसे पहले अप्रोच वाइज. कैसे अप्रोच करेगा साथ में बात कर लेते हैं, इंटर्न्स और पोस्ट इंटर्न्स, क्योंकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता इन दोनों में. बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम एट द सेम टाइम. ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं मेजर, माइनर एंड उसमें नॉन क्लिनिकल्स में. नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे कुछ. इसके बाद हमारे मेजर सब्जेक्ट्स अलग करते हैं एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स. ओके, अब देखो नॉन क्लिनिकल में कौन कौन से आते हैं. एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री. इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको अप्रोच पता चल पाएगी. फार्मा, माइक्रो, पैथो. ओके, देन शॉर्ट सब्जेक्ट फॉरेंसिक मेडिसिन, ऑफ्थो, ईएनटी, डर्मा, रेडियो
एंड एनेस्थीसिया, साइकेट्री। ठीक है, और मेजर सब्जेक्ट्स में आ गए हमारे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स-गाइनी एंड शॉर्ट सब्जेक्ट में ही रखते हैं हम पीट्स को, क्योंकि उससे 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक, तो ये कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ENT PSM। ओके, तो हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब अप्रोच कैसे करनी है, इंटर्न्स पोस्ट इंटर्न्स को कैसे अप्रोच करनी है। सबसे पहले ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कितने शॉर्ट सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, जिससे हमारे अराउंड 90 to 100 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले ये 9 सब्जेक्ट्स करिए, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे हम और प्रिपेयर करेंगे, ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं बचे हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट सब्जेक्ट की तरफ चलिए। ठीक, सबसे पहले शॉर्ट सब्जेक्ट की हमने बात कर ली। इसके बाद आप क्या करिए, मेजर सब्जेक्ट्स मत उठाइए, पहले उठाइए नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स क्यों उठाइए, क्योंकि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, ये आप आगे लिंक कर सकते हैं विद दीज मेजर्स। ओके, तो जैसे आपने एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी से आप सर्जरी लिंक कर सकते हैं, ऑर्थो लिंक कर सकते हैं, ऑर्थो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद फिजियो, फिजियो से आप मेडिसिन लिंक कर सकते हैं। ठीक, बायोकेमिस्ट्री में भी आप लिंक कर सकते हैं, फार्मा भी आप पूरी मेडिसिन लिंक कर सकते हैं, सर्जरी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रो लिंक कर सकते हैं, पैथो भी आप मेडिसिन के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये वाले सब्जेक्ट उठाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट हमारे बचे 4 मेन सब्जेक्ट्स। ठीक, सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, PSM। क्यों, 25 क्वेश्चंस आते हैं, रटने वाले सवाल होते हैं ज़्यादातर, ये आपको PSM करनी है। इसके बाद ऑब्स गाइनी। ठीक, ऑब्स गाइनी करिए, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा याद करने का ही होता है। और इसके बाद बचा हमारा मेजर, तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बचे, मेडिसिन, सर्जरी से कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, इंटर्न और पोस्ट इंटर्न कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसमें हमें लास्ट में अप्रोच रखनी है कि हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, तो हम लिंक करके पढ़ेंगे अब सब सब्जेक्ट्स को। ठीक, लास्ट में हम पढ़ेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी, दिस इज फॉर योर लास्ट। ठीक, लास्टली आपको ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने दोनों। ठीक, इसके बाद ये हमने बात कर ली इंटर्न्स एंड पोस्ट इंटर्न्स के बारे में। ठीक है, अभी आप वीडियो देखिएगा, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा मिड प्रॉफ, फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ वाले कैसे करें तैयारी। ठीक, रेस्ट जो बचे हमारे, वो कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉफ, फर्स्ट प्रॉफ वाले कैसे तैयारी करेंगे। फर्स्ट प्रॉफ वाले पढ़ते हैं 3 सब्जेक्ट, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियो। ठीक, इनको अभी और किसी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, इनको क्या करना है, एनाटॉमी को क्लिनिकली लिंक करके पढ़ना है। जैसे अब्स पाल्सी हो गई, ठीक है, अब्स पाल्सी के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में पढ़ लो कि क्लम्पकेस पाल्सी क्या होती है, साथ साथ और नर्व्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये सेरेटस एंटीरियर की कैसे डिफेक्ट होता है, ये सब एनाटॉमी पूरा लिंक करके चलिए आगे तक, तो आपकी और चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी क्लिनिकल अप्रोच रखनी है आपको, और फिजियो में भी क्लिनिकल अप्रोच रखनी है। मेन थिंग इज क्लिनिकल अप्रोच। ठीक है, रटना वाली चीज़ नहीं है, क्लिनिकल अप्रोच रखेंगे इसमें तो आगे फायदा होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड प्रॉफ। ठीक, सेकंड प्रॉफ वाले ये सब पढ़ के आ चुके होंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो इनके पास अभी टाइम होगा कि ये वाले सब्जेक्ट्स भी एक बार रिवाइज कर लें। ठीक, तो आप सबसे पहले एक रिवीजन, ओके, ऑफ द ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके प्रॉफ के सब्जेक्ट्स हैं 4, फार्मा, माइक्रो, पैथो एंड FM, ये आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, और साथ में रिवीजन करते रहिए पिछले सब्जेक्ट्स का। ठीक है, इसके बाद मिड प्रॉफ, सेम ऐसे ही मिड प्रॉफ कराएगा। ठीक, मिड प्रॉफ में भी सेम ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड ईयर का आप रिवाइज करिए विद अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके जो ENT ऑफ तो हैं, अब आपके क्लिनिकल पार्ट आ गया, ENT ऑफ तो और PSM। ठीक, आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को पीछे से लिंक कर सकते हैं, जैसे इसकी एनाटॉमी पढ़ ली, साथ में ENT की, ऑफ्थो की एनाटॉमी पढ़ ली, आपने देख लिया कोई डिफेक्ट हो रहा है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, कैसे काम कर रही है।
ठीक है, ये सब चीज़ें। पीएसएम आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। इसके बाद फाइनल। फाइनल प्रॉफ वाले को क्या करना है? फाइनल प्रॉफ, ये मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक, तो आपको इंटर्नशिप में कोई नहीं रोक सकता क्रैक करने से, ठीक। तो फाइनल ईयर वाले कैसे पढ़ें? फाइनल ईयर वालों को पढ़ना है, उनके एक तो पहले ही बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, एंड देन पीट्स, ऑर्थो, ठीक, एंड रेस्ट ऑफ द शॉर्ट सब्जेक्ट्स। अब आपको इस वाले प्रॉफ में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप पहला वाला रिवाइज कर पाएँ, ठीक। तो आपको क्या करना है, जैसे मेडिसिन पढ़ी, ठीक है, अब किसी चीज़ की मेडिसिन पढ़ रहे हैं, साथ में उसकी पैथोलॉजी देख ली, साथ साथ इंटरनेट पे निकाल के उसकी स्लाइड देख ली, ठीक, कैसे अप्रोच करेंगे स्लाइड्स को। इसके साथ आपने फार्मा देख ली कि कौन सी ड्रग इसमें हम दे रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ये सब आपने देख लिया। सब कुछ लिंक करके चलिए, ठीक। ऐसी सर्जरी में लिंक करके चलिए, ठीक। ओबीजी आपको ऐसे याद हो जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं होती है ओबीजी, ठीक। पीट्स भी आप लिंक कर सकते हैं, पिछले जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री से लिंक कर ली, इसमें कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आएंगे, आपने लिंक कर ली माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, ठीक, से पूरे लिंक कर लीजिए। आपको पहले वाले सब्जेक्ट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसके साथ देख सकते हैं कुछ डिसऑर्डर्स के साथ, तो आपको काफ़ी चीज़ें तैयार करने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद ऑर्थो है, इसमें खासकर एक्सरे पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स बचे? रेडियो, ठीक। देखो आधी रेडियो आप सर्जरी पढ़ोगे, इसमें कवर हो जाएगी, ऑर्थो पढ़ोगे, इसमें कवर हो जाएगी। आपको बस रेडियो के और बाकी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एक्सरे क्या, एमआरआई काम करता है, ये बस आपको ये देखना है, ठीक। इसके बाद आपने रेडियो देख ली, इसके बाद आई डर्मा, ठीक है। डर्मा में आप वार्ड में देखते हैं, वार्ड में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वही चीज़ें पूछता है। एट्रोफिक डर्मेटाइटिस पूछ लिया उसने, टीनिया पूछ लिया, सेम चीज़ है, ये चीज़ पूछता है। इसके बाद एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को ऐसे अप्रोच करिए कि आप सर्जरी किसी को देने वाले हैं तो आप कैसे एनेस्थीसिया उसमें देंगे, ठीक है। जनरल, लोकल कैसे लगाना है, क्या मशीन्स होती हैं, आप पूरा क्लिनिकल रखिए। आप जब वार्ड में जाएंगे सब चीज़ें देखिए वहाँ पे जाके, ठीक है। रेडियो, डर्मा, एनेस्थीसिया, देन क्या बचा? एक और, साइकेट्री, ठीक है। अब आप वार्ड में जाएंगे, ये भी चीज़ आपको क्लिनिकली देखनी पड़ेगी। अब साइकेट्री में एक चीज़ मेन है कि इसमें जो ड्रग्स आती हैं काफ़ी सारी, ठीक, तो इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स देख लीजिए यहीं पे, ठीक। और एडवर्स इफेक्ट हमने देख ही लिए, इसके बाद कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, सब देख लीजिए साथ साथ, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारी बाकी सब चीज़ों की, ठीक। अब हमने इसमें देखे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ें हैं हमारी रिवीजन, ठीक। रिवीजन में पोस्ट इंटर्न्स, इंटर्न्स सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है? अब हमने अप्रोच कर लिया, एक बार पढ़ लिया, कब तक पढ़ लिया हमने? पहले तो ये पता होना चाहिए पोस्ट इंटर्न्स और इंटर्न्स को कि कब तक पढ़ना है। पोस्ट इंटर्न्स और इंटर्न्स को ख़त्म करना है आपको सितंबर तक। सितंबर तक फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए, ओके। फर्स्ट रीडिंग टिल सितंबर, ठीक। इसके बाद क्या बचा आपके पास? अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर बचा, ठीक। और यहाँ पे आपका नवंबर में एम्स भी होता है, ठीक। अब इसे अप्रोच कैसे करना है? सितंबर तक आपने फर्स्ट रीडिंग खत्म कर ली पूरी, ठीक। इसके बाद आपके पास बचा अक्टूबर, और नवंबर मिड में होता है जाके, आपके पास बचा 1.5 मंथ, ठीक है। अब इस 1.5 मंथ में आपको एक रिवीजन देना है थॉरली, साथ में एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू आपने इस टाइम पे भी लगाए होंगे साथ में, अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू मेन मेन चीज़ें जो आपने गलत कर रहे थे उन चीज़ के लगाने हैं। इसके बाद आधा नवंबर एंड आधा दिसंबर बचा, एक रिवीजन, वेरी क्विक, क्विक रिवीजन देना है यहाँ पे, ठीक है। इस क्विक रिवीजन में आप बस कॉपी पलट के देखिए कि क्या क्या चीज़ें थी, और बाद में आपका एग्ज़ाम होता है जनवरी में। जनवरी में किसका होता है? नीट का, ठीक। तो नीट का एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी में, तो आप जनवरी में एग्ज़ाम देंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप इस शेड्यूल के साथ चलते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर करेंगे। So this is all for you guys.
So thank you for watching, and please subscribe this channel, and also check out our English channel. The link is given in the description. So thank you for watching.